Hello student, this is class plus 2 physics and this is unit 3C and we are on part 4. So this is Earth's magnet and Earth's magnetism, that is the topic, bar magnet as a solenoid. So we already know that suppose current loop act as a magnetic dipole. Current loop एक magnetic dipole की तरह behave करता है. तो आज हम ये सीखेंगे कि क्या सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो इस चीज़ को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटा. ठीक है. सो वी हैव टू कंसिडर ए सोलेनोइड इन विच करंट इज फ्लोइंग. क्लियर. सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर लाइन एट वाई एक्सिस. ठीक है. दिस इज द सेंटर ओ. क्लियर. सो in full solenoid we know in physics we don't need to explain the full, we just take only small part of this solenoid. Suppose we have to consider this small part. If this is full is x axis, ठीक है, then this small part is dx because this is x axis, so this is dx. ठीक है. and this is the radius, that is a is a यहाँ पे क्या है, radius of solenoid. ठीक है. और जो हमारी लेंथ है सोलेनोइड की, अब सेंटर से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ तक की लेंथ वी नो एल होती है, यहाँ तक की लेंथ एल होती है. तो टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा सोलेनोइड की, 2l. तो 2l क्या हो जाए, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. 2l क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड. ठीक है. विद सेंटर ओ, वो सेंटर को मानते हैं. ठीक है. एन क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, जिसपे हमने टर्न्स कर रखे हैं टोटल. एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड. चलो आई इसमें से क्या हो रहा है बेटा, आई इसमें से करंट पास हो रहा है. आई क्या है, करंट पास थ्रू सोलेनोइड, थ्रू सोलेनोइड. आई इसमें से करंट पास हो रहा है. ठीक है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें बी कैलकुलेट करना है. हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बी कैलकुलेट करना है किसी पी पॉइंट पे. और हमने सपोज कर लिया कि वो पी पॉइंट ये है. ठीक है. हमें क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट पी. किसी पी पॉइंट पे हमें बी कैलकुलेट करना है. ठीक है. वो पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पे. देखो बेटा इसके एक्सिस पे है ना ये पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सिस पे. क्लियर. तो हमें पता है हम ओपी कितना डिस्टेंस कंसीडर करते हैं हमेशा, जो डिस्टेंस होता है. तो ओपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू आर ही कंसीडर करते हैं. ठीक है. ओपी इज इक्वल टू आर, पहले भी हमने आर ही कंसीडर करा. तो हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, इसकी थिकनेस कितनी है, dx. ठीक है. ये क्या है, थिकनेस. स्मॉल, जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा है उसकी ये थिकनेस है. ठीक है बेटा. ऑफ द सोलेनोइड डिस्टेंस x फ्रॉम ओ. और ये जो हमने छोटा सा कंसीडर करा है ये ओ से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, x डिस्टेंस पे. समझ गए अब आप, जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है. हमने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा जो x डिस्टेंस पे है. ओ पे इज द टोटल आर, दिस इज रेडियस ए. ठीक है बेटा. चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं. So here we can solve it. और ये देखो बेटा इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो बेटा एन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो कंसीडर करे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट. नंबर ऑफ टर्न्स हमने इस छोटे से एलिमेंट में कितने मानने हैं बेटा, कितने हो जाएंगे, n इंटू डी एक्स. ठीक है. सो वी नो दैट बेटा कि हमारे पास हमने इक्वेशन निकाली हुई है. क्लियर. वो इक्वेशन क्या कहती है बेटा, वो इक्वेशन ये कहती है कि वी नो दैट वेरी वेल. ठीक है. कि हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमने निकाला हुआ है कि अगर हम किसी पी पॉइंट पे, ठीक है, वी नो वेरी वेल कि एट एक्सिस, जब हम एक्सिस पे बी निकालते हैं तो वो कितना होता है. हमने एक्सिस पे ऑलरेडी निकाला, पीछे के पार्ट्स में हमने किया हुआ. इफ़ यू वांट यू कैन सी द फुल वीडियो एट हियर. ठीक है. तो वो हमने निकाला हुआ फुल. तो अब यहाँ पे हमारा छोटा सा एलिमेंट है, छोटे एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई ए स्केयर, एन एलिमेंट के लिए एन डी एक्स अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2
आर माइनस एक्स का स्केयर प्लस ए स्केयर, ठीक है, की पावर 3/2। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बेटा ये आप इसको याद करो, जब हमने बार मैग्नेटिक फील्ड निकाला था पार्ट 2, ठीक है। ये करने से पहले एक बार आप पार्ट 2 जरूर देखें बेटा, वहाँ पे आपको ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है, पार्ट 2 में। ओके, तो वहाँ से हमने फॉर्मूला लिया है बेटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं, अगर इफ़ जो P है वो आपका लाई करे एट लार्जर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा बेटा, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो R है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना, एंड इट इज़ ग्रेटर देन एक्स भी हो जाएगा। सो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो क्या, नाउ जो इक्वेशन 1 बिकम, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं ए एंड एक्स को, ठीक है, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, क्योंकि देखो अब यहाँ से आप आर माइनस एक्स स्केयर को करोगे प्लस ए स्केयर, तो ये हो जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। अब ए से भी छोटा है तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म आर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं टी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्केयर एंड डी एक्स अपॉन में 2r क्यूब। ये कैसे आया, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब जो उनकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है बेटा, -L टू प्लस और L हो रही है ना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से इधर हम नेगेटिव लेते हैं, ओरिजिन से इधर और इधर से हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो -L टू प्लस हो रहा है टोटल जो हो रहा है, तो हम टोटल अगर हम निकाल लेंगे तो एक्स किधर से किधर जा रहा है, -L टू प्लस L, तो ये हमारी लिमिट हो गई एक्स की, ठीक है। तो अब क्या निकाल लेंगे हम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे एट P ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका डी बी का इंटीग्रेशन कर दो तो बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -L टू प्लस L, दैट इज म्यू नोट आई एन ए स्केयर डी एक्स, ठीक है, अपॉन में 2r क्यूब, तो ये तो सारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन ए स्केयर अपॉन 2r क्यूब -L टू प्लस L dx, ठीक है। और dx का डेरिवेशन हमें पता है क्या होता है, म्यू नोट आई एन ए स्केयर 2r क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक है, -L टू प्लस L तक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्केयर अपॉन r क्यूब, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 2 और इनटू में आपका क्या आ जाएगा 2l, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन, ठीक है, और जो हमारा ये 2 है बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे देखो हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब लिखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, म्यू नोट अपॉन 4π, ठीक है। तो हमने इसको 2π से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि 4π भी तो चाहिए, इसको चेंज भी तो करना पड़ेगा, तो म्यू नोट अपॉन 4π, ऊपर एन यू का यूँ रहेगा, ठीक है, और 2 भी आ जाएगा, और इनटू में ये 2l ये रहा, और ये i, और ये पाई, और ये ए स्केयर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4π और अपॉन में ये r क्यूब, ओके। सो हमारे पास सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, m क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू 2l, ठीक है, ये होती है ना इसकी वैल्यू m इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको हम इस तरीके भी इससे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितनी है n, ठीक है, n और n 12 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में करंट कितना I और एरिया कितना है बेटा, ये जो सर्कल है इसके सामने पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज करें, देखो आप यहाँ से इसको मैं क्या लिख दूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख दूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पुट दिस वैल्यू, पुट इट इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास b हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m/r³। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ठीक है, इट इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन कैसे निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, सो वी कैन से दैट ए बार मैग्नेट इज बिहेव लाइक ए सोलेनोइड। तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है बेटा, सो नाउ वी हैव टू डू अवर नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेइंग टू अस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेइंग टू अस दैट वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए बार मैग्नेट दैट इज डाइपोल यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट कंसीडर कर लिया। अब जो मैग्नेट है वो इसके अंदर कंटिन्यू मूवमेंट पे रहेगा, तो पहले ही ऐसा था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फिर थोड़ी देर में घूमता घूमता हो सकता है ऐसा हो जाए, तो जब पैरेलल हो जाएगा तो केस 2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, फिर ये हो सकता है परपेंडिकुलर, तो जिसमें मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, P sin थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, MB sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे MB हो जाएगा और यहाँ पे MB मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो को केस है, तो यहाँ पे हमने कोई एक सिंपल सा केस कंसिडर कर लिया कि कुछ टाइम के लिए कोई भी जो इसके अंदर वैल्यू कर, क्योंकि वो डाइपोल है वो तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू मूव करेगा ना बेटा इसके अंदर इस तरीके से, तो हमने पहले ये कंडीशन ले ली, फिर थोड़ा सा उसने, तो जब ये सिचुएशन चेंज कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब ये अपनी सिचुएशंस को चेंज कर रहा है कुछ एंगल्स के साथ, ये कुछ वर्क कर रहा है बेटा, यही वर्क हमें फाइंड आउट करना, और इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, क्योंकि अपनी पोजीशन बदल रहा है ना बेटा। मान लो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है और ये इसकी थर्ड पोजीशन, तो बेटा जब ये अपनी पोजीशन में पहले θ1 एंगल था, फिर थीटा हो गया, फिर θ + d थीटा हो गया, फाइनली मान लो ये यहाँ पहुँच गया, तो कंटिन्यू क्या कर रहा है बेटा, ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। अगर अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है यहाँ पे, तो ये पोजीशंस को चेंज करने में क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, सो स्मॉल अमाउंट इट वर्क, ये कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ वर्क कर रहा है। तो बी क्या है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स है, और टॉर्क क्या है बेटा, एम बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये काम कर रहा है ना, वही वर्क हमें निकालना है। तो वर्क क्या होगा, टी इंटू डी थीटा। ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, थीटा हो, तो डी इंटू डी थीटा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक चेंज है, देखो बेटा θ1 से θ2 में चेंज आ रहा है, तो इनिशियल थीटा फाइनल θ2, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो इसका हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कोस थीटा होता है। ठीक है, तो एम बी माइनस कोस थीटा, θ1 से 2 थीटा, तो एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम बी कोस θ1 θ2 माइनस θ1, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, बिल्कुल छोटा सा था, बहुत ईजी था, क्लियर। तो हम इसको डेफिनेशन लिखें इसकी, तो क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द फील्ड। मतलब कि जो डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, जो उसकी पोजीशन होती है, ठीक है, जैसे ये पोजीशन है या ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, तो उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट एम इज हेल्ड एट एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो जो उस पर टॉर्क वर्क करेगा वो कितना करेगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म।
ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। सो बेटा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैग्नेटिज्म जो क्या कहता है गॉस लॉ कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। जो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में वो क्या कहती है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से वो क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमने बेटा ये कोई क्लोज लूप ले लिया, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस कंसिडर कर लिया, इसके अंदर हमने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करा एस, ठीक है, एस हमने कोई क्लोज सरफेस ले लिया। बी क्या है? इसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी ये डायरेक्शन है। डेल एस हमने कोई छोटा सा स्मॉल वेक्टर एरिया कंसिडर करा है। और डेल फाई बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस डेल एस, इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमने मान लिया बी डॉट डेल एस, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कह रहा है? जीरो। तो फाई बी क्या हो जाएगा? समेशन फुल का बी डॉट डी एस, ठीक है। सो इससे ये टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। तो इफ़ एरिया एलिमेंट आर वेरी स्मॉल, तो इक्वेशन वन अगर ये एरिया एलिमेंट बहुत छोटा है तो इक्वेशन वन हमारी क्या हो जाएगी? फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन टू। तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हो? इफ इंडिकेट दैट सिंपल मैग्नेटिक एलिमेंट इज ए डाइपोल और ए करंट लूप। जो ये मैग्नेटिक एलिमेंट है ये कैसे बिहेव कर रहा है? एक डाइपोल की तरह या एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी में किया था तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था वो क्या आया था? क्यू बाई एप्सिलॉन। ये आया था ना कि अगर कोई क्यू चार्ज है किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है तो उस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ये होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? पी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। किसी सरफेस एरिया की बात हो रही है, 2D एरिया की बात हो रही है, 3D की नहीं हो रही है। सो ये लो हमें क्या बताती है? आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड मोनोपोल्स बट नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। जो मतलब कि अकेले पोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्या कह रहा है कि देयर इज़ नो काउंटर पास्ट ऑफ आइसोलेटेड फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो फ्री चार्जेज हैं उनका मतलब कोई काउंटर पास नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एक्सिस्ट इन अनपेयर अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक पोल्स कह रहे हैं कि वो हमेशा अनलाइक पेयर्स में होंगे और इक्वल स्ट्रेंथ के साथ होंगे। मतलब जब हम डाइपोल कंसिडर करते हैं तो उसमें डिफरेंट पोल्स होंगे हमारे और वो एक सेम स्ट्रेंथ के साथ एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि आपने कोई भी मैग्नेट ले लिया तो डिफरेंट पोल होंगे बट जो उनकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है बेटा। तो दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यू कैन सी इट अगेन प्रॉपरली, आई शो यू। Okay, so now what is our next topic? So our next topic is beta we have to do some numerical, okay। चलो मैं आपको एक छोटी सी टेबल करा देती हूँ पहले, उससे पहले, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर अप हो जाए। सो ये मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी रफ़, आई नो वेरी वेल, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट क्लियर करूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा हुआ है मैंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है तो मैंने उनको इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में दोनों में बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखो बेटा डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू Q2A, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? M इंटू 2L। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ होती है साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। यहाँ पे नेट फोर्स कितना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में? यहाँ पे नेट फोर्स होगा जीरो, यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। इसमें आपका टॉर्क क्या था? P क्रॉस E यानी कि P साइन थीटा। यहाँ पे कितना आया था? MB साइन थीटा, ठीक है। एंड जो अपना एक्सिस पे आया था 1/4π 2P बाई आर क्यूब अलोंग P। इसमें भी आया था μ0/4π 2M बाई आर क्यूब अलोंग M। यहाँ इक्वेटोरियल पे कितना आया था? μ0/4π 1/4π P बाई आर क्यूब अपोजिट टू P। इसमें आ गया था μ0/4π M बाई आर क्यूब अपोजिट टू M। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस पी कोस थीटा। इसमें क्या है? माइनस एम बी कोस थीटा। और यहाँ पे वर्क टन कितना निकला था? θ1 माइनस θ2, तो P कोस θ1 माइनस θ2। इसमें क्या आया था? वहीं से एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो यहाँ पे आपने देखा बेटा जो हमारा Q था ना उसको हमने तो M लिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसको हम कह रहे हैं ये वाला। तो ये वाली टर्म चेंज हो रही है, ठीक है। बाकी आपका सब कुछ सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है ना तो ये आपको ऑटोमेटिक अच्छे से आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो इसके बेस्ड है। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक मैग्नेट है
हैविंग ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है बेटा 1.0 इंटू 10⁴ जूल पर टेस्ला। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम ए वेयर मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है इन रोटेशन फ्रॉम व्हेन इट इज़ मूविंग इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री में उसका फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो θ1 क्या कह रहा है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा, एक θ1 0 और ये हमारा θ2 कितना दे दिया 60, तो θ1 0 डिग्री, θ2 60 डिग्री। तो हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, W यू कैन सी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है -mb कोस θ2 माइनस कोस θ1, अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -m की वैल्यू क्या है 1.0 10⁴ इंटू b की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁵ कोस θ2 कितना 60, कोस 60 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करो तो -4.0 10⁻⁻1, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस 60 होता है आपके पास 1/2। ठीक है, और माइनस में कोस 0 कितना होता है बेटा 1। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे बेटा तो सॉरी ये 4, हाँ ठीक है, तो 10 की पावर ये -1 है बेटा, तो देखो बेटा -4.4 है ना, और अपन इसको 10 - 1 को भी तो लेके जाना पड़ेगा, इसको कैसे लेके जाएंगे, हाँ 4.0, तो ये 10 को अपोन में ले लो भाई, तो 10 1/2 -1। ठीक है, और एक इसका भी हो जाएगा 1.0 10⁻⁵। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कह सकते हैं -4/10 और माइनस का 1 और प्लस का हाफ, तो कितना बचेगा, एलसीएम ले लो 2, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 2 यानी कि -1/2, तो ये हो जाएगा -4/10 और इंटू -1/2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/5, और 1/5 को हम क्या लिखते हैं 0.2 जूल। ठीक है, तो ये हमारी वो आ जाएगा वर्क जो में फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया वो बेटा, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट्स एंड ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।